अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? किसी के लिए हम अच्छा करते हैं तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। वो हर किसी की मदद करता था। वो किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। लोग इसी का फायदा उठाकर झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाता। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। सेठ ये सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरे मदद की जरूरत है, बाद में ये पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। और सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस ले लूंगा। कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक ऐसा ही सेठ के साथ भी हुआ। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वो सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर चढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुन रखा था। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वो अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ते हैं। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। फिर सेठ कहता है कि कैसे वो लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम किया है। सेठ कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना है, सरल होना है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकालकर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे, जिससे कि वो मेमना बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ उससे बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी आदतें सिखाती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो मेमना बिगड़ गया। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वो अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। फिर एक दिन वो मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वो मेमना पहली बार जंगल में गया। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वो जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थी। इतने सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे ये सब देखकर अच्छा लगा। फिर उसने झाड़ियों के कुछ पत्ते खाए। जैसे उसने पत्ते खाए उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और जंगल जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता, उनकी पत्तियां तोड़ता, उनके फूलों को नोचता, फूलों को खाता और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल देता। उस मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में उसे कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पेड़ पौधों को खूब सारा नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब मेमने की मां यानी भेड़ को इस बारे में पता चलता है कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वो घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी, तुम जंगल में मत जाया करो, वहां पर बहुत सारे खूंखार जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मेमना अपनी माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वो बहुत पछताएगा। यह सब कहकर मेमना फिर जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वो उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वो दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिवान होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वो शेर उस जंगल में घूमने लगा,
घूमते घूमते वो वहां पर आ पहुंचा जहां पर वो ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है? ये कैसे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है? ये तो पेड़ पौधों की फूल पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। ये इनको खाता कम है बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है, खराब ज्यादा कर रहा है। उसके बाद वो शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहां से भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और यही इंतजार करने लगा कि मेमना यहां से कब जाए, लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियों को नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बिगाड़ रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वो मेमने के पास जाता है और वहां जाकर मेमने से बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर तुम इन पेड़ पौधों को, इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लगता है तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वो घमंड से बोलता है, तुम ही बने रहो अच्छे बच्चे, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मेमने की अकड़ देखकर वो शेर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर शेर उस मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उस बच्चे पर हमला करे। शेर उस मेमने से कहता है, सुनो बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें पता है इस जंगल में मेरे जैसे और भी खूंखार प्राणी हैं। शेर की बातें सुनकर मेमना जोर जोर से हंसने लगता है और शेर से कहता है, ये तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, जाओ यहां से। बड़े आए खतरनाक, तुम अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहां से, अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। यह कहकर वो घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वो लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को राजा शेर की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वो आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। आपकी ये बात सही है कि प्रजाजनों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी होना चाहिए, जिससे कि वो इस तरह के अपराध ना कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम काबू में कर सके, जिससे कि वो सुधर जाए और उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे? फिर शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम उस मेमने को डरा सकती हो जिससे कि वो जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसे भी कोई नुकसान ना हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, हाँ महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा, फिर वो जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ वो उस मेमने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी मां तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं अब उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि मेमना वहां से भाग जाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी उस मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वो लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की बातें सुनी तो उसने अपने पंजों की पकड़ ढीली कर दी। मेमना बहुत डरा हुआ था। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी पकड़ ढीली की, मेमना भागने लगा। वो गिरता उठता भागता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर को जाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं।
तभी हमें कार्य में सफलता मिलती है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को अपना महामंत्री बना लिया। उधर वो मेमना घबराया हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ से आकर लिपट गया और माँ से कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध कहते हैं, इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। कहानी खत्म करते हुए गौतम बुद्ध उस सेठ से कहते हैं कि अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझाते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने के बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं, और कुछ ही दिनों में वो पहले जैसा धनवान बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।